हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम जोन 100 में आपका स्वागत है। बीपीएससी देने वाली जितनी भी स्टूडेंट है, सीडीपीओ चाहे बीपीएससी, खासकर बीपीएससी का जो स्टूडेंट 67वीं जो देने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे बिहार विशेष के बारे में। बिहार विशेष में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चंस देखिए पूछा गया था। ये जितने भी उद्योग है आपको खनिज आधारित उद्योग पूछे गए हैं। हम खनिज आधारित के उद्योग के साथ साथ पहला हमारा है आपको कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के बाद हम पढ़ेंगे आपको खनिज आधारित उद्योग। इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी हैं पैटर्न पे हम इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आगे की बातें फिर पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार विशेष में उद्योग से संबंधित बिहार में कौन कौन से कहां पर उद्योग है, ये आपको एग्ज़ाम में 66वीं में जब पूछा गया है तो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी कृषि आधारित उद्योग पूछा जा सकता है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने कहा कि कृषि आधारित उद्योग, वैसा उद्योग बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है और कृषि का कार्य में संलग्न है। अगर कृषि को ज़्यादा विकसित कर दिया जाए तो हम कृषि से पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर वहाँ पर उद्योगों की व्यवस्था कर सकते हैं। जब बिहार और झारखंड जब एक में था तो यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग भी विकसित थे, फल फूल रहे थे। हालांकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हो गया तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जितने भी उद्योग थे, कुछ कृषि उद्योग भी थे, वह अलग हो गए। अलग होने के कारण बिहार एक टूटा सा रह गया, बिहार एक अधूरा सा रह गया। हालांकि ये अधूरापन को हम पूरा कर सकते हैं अपने कृषि आधारित उद्योग के कारण। कृषि आधारित उद्योग के कारण हम अपनी इस पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग की बड़ी संभावना है बिहार में। बिहार में अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ गन्ना के जो उद्योग है विकसित किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर जूट के उद्योग को विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ पे दाल के उद्योग को विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ पर गेहूं के उद्योग को यानी आटा के उद्योग को विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ चावल के उद्योग को विकसित, क्या सर चावल का भी उद्योग होता है? बिल्कुल, चावल एक फसल से प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं धान, और उस धान से क्या होता है, चावल की प्राप्ति होती है। उस धान से क्या होती है, चावल। धान एक फसल है, जब धान को कूटिएगा तो चावल की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं चावल की खेती की है, क्योंकि चावल की प्राप्ति ही होती है, इसीलिए हम लोग कह देते हैं। हालांकि वह अलग बात है। आज हम पढ़ेंगे अपने कृषि आधारित उद्योग बिहार के संदर्भ में। छोटा वीडियो रहेगा मगर आपके लिए 100% यूजफुल रहेगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं और क्लियर करते हैं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। आइए देखते हैं बिहार विशेष में बीपीएससी से बिहार उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग में हमारा जो कृषि आधारित उद्योग है वह है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत में डचों के द्वारा 1840 ईस्वी में लगाया गया था। मोबितिया में भारत का प्रथम चीनी मिल मोढौरा को भी बोला जाता है, याद रखिएगा उसी को। भारत के फर्स्ट चीनी मिल डचों के द्वारा लगाया गया था 1840 ईस्वी में। मोबितिया, मोढौरा भी दे देता है, ठीक है। भारत में अगर चीनी मिल देखा जाए तो चीनी मिल की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पश्चिम चंपारण में हमारा गन्ना की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। वहाँ पर खूब खेती किया जाता है, ईख का खेती किया जाता है, शुगर केन की यानी गन्ना की खेती बहुत ज़बरदस्त किया जाती है। तो पश्चिमी चंपारण में मिल, जहाँ पर जो फसल उत्पन्न होता है वहाँ पर मिल लगा दिया जाता है ताकि आसानी हो जाए, और वहाँ पर मिल लगाकर उद्योग स्थापित कर वहाँ पर हम उस चीज़ की बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को बना सकते हैं। पश्चिमी चंपारण में चीनी उद्योग मिल बहुत हद तक वहाँ पर लगाया गया है, और वहाँ पे चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ईख यानी आपको गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर मिले। अगर देखा जाए तो गन्ना का उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा सर पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा आपको गन्ना उद्योग है। ये तो पश्चिमी चंपारण उत्तर बिहार की बातें हो गई। कभी कभी एग्जाम में दक्षिणी बिहार के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दक्षिणी बिहार में अगर चीनी उद्योग देखा जाए तो विक्रमगंज में मिलेंगे, बिहटा में मिलेंगे, गुरारू में मिलेंगे। बिहटा के लोग जानते होंगे, जो आरा वाले खासकर होंगे, आरा वाले लोग बहुत ज़्यादा हद तक जानते हैं बिहटा के बारे में। चलिए ठीक है, ये कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। भारत में फर्स्ट चीनी मिल डचों के द्वारा 1840 में लगाया गया था। इस डेट को याद रहेगा, क्योंकि 66वीं बीसी में मोढौरा के बारे में पूछा था
कि वही मढ़ौरा मूवी थी 1840 ईस्वी में डचों के द्वारा लगाया था। सबसे ज़्यादा गन्ना उद्योग कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण उत्तर बिहार की अगर बात किया। दक्षिणी बिहार की अगर बात किया जाए तो विक्रमगंज, बिहटा और आप लोग को ये गुरारू में दक्षिणी बिहार में ये गन्ना उद्योग आधारित उद्योग था। ठीक है, अब हमारा कुछ ऐसा उद्योग है जिसका जूट उद्योग। जूट उद्योग सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में उस समय होता था, और बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सब पहले एक ही में था। तो इस तरफ बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता था, जूट का उत्पादन होता है। हालांकि हमारा 1912 ईस्वी में जब बिहार प्रांत अलग बना बांग्लादेश से, तो बिहार शब्द भी आया और बिहार प्रांत भी एक नया बना 1912 ईस्वी में बंगाल से कटकर। तो जितनी भी जूटें मिलें थी वो चली गई उस क्षेत्र में, और जब पश्चिम बंगाल बना तो वहाँ पे चले गए। कुछ ऐसे जिले हैं बिहार में जो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब उसको मार्केट में ले जाकर हम बेचकर तुरंत पैसा कमा सकते हैं। जूट एक वाणिज्यिक फसल है। जूट एक रेशेदार फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट सबसे ज़्यादा आपको हमारा कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में होता है। आज देखिएगा पूर्णिया में इसके मिल कार्यरत है, जीवंत रूप में, बस एक ही जगह है, वह है पूर्णिया में। इस रेशे से ये वाला जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इस जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा इंग्लिश में बोले तो गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर। जूट उद्योग एक वाणिज्यिक फसल है, एक नकदी फसल है, एक नकदी फसल है, एक नकदी फसल है। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में होता था उस समय, आज के बांग्लादेश हो गया। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कुछ होता है, और पश्चिम बंगाल में भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बिहार में, बिहार में वो भी उसके जो संलग्न एरिया है सटे हुए उनसे संबंधित वहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। तो पूर्णिया भी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे भी जूट का उत्पादन अच्छा खासा है। जूट का उत्पादन अच्छा खासा है। तो इस तरफ आपको जूट उत्पादन कुछ राज्यों को और उद्योगों के बारे में जानना है, जो आपको मिलान करने के लिए खासकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिहार में कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा 110 जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और बिहार में होते थे, मगर ये आपको अलग होने के बाद ये हो गए, ख़त्म हो गए, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आपको जूट उत्पादन है। पूर्णिया अभी कार्यरत है। बिहार में जो जूट का कारखाना है वह पूर्णिया में है। ठीक है, इतनी बातें आप लिख रहे हैं। अब देखिए हमारा तंबाकू। प्राचीन में आपको अंग्रेज के ज़माने से ही बिहार तंबाकू के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सोरा आते थे खरीदने, तंबाकू खरीदने आते थे, नील खरीदने आते थे, सूती वस्त्र खरीदने। सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ सोरा मिलता था, सोरा खरीदते, तंबाकू भी यहाँ खरीदने आते थे। समझ में? तंबाकू सबसे पहले बिहार में एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, पटना का भ्रमण भी किया। समझ, तंबाकू का सबसे बड़ी बात है कि तंबाकू का जो खासियत है वो एक नशीला पदार्थ है। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ मिलता है जो नशा करता है। तंबाकू की खेती किया जाता है, तंबाकू की खेती किया जाता है, और इस तंबाकू की खेती किया जाता है। तंबाकू जैसे अगर अफगानिस्तान में बात किया जाए तो कोकीन किया जाता है, वहाँ पे भी बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान में तंबाकू की खेती को किया जाता है, कोकीन की। समझ जाइए, कोकीन की अफगानिस्तान में बड़ी, उसी से उसका एग्रीकल्चर, उसी से खर्चा वर्चा खूब चलता है, खूब बढ़िया वहाँ पे तंबाकू की खेती, कोकीन किया जाता है। अब देखिएगा आप, बिहार में भी तंबाकू की खेती किया जाता है। बिहार में तंबाकू की खेती, तंबाकू बनाया जाता है, और खैनी वनी भी, ये सब भी तंबाकू के अंतर्गत आते हैं। मगर बिहार में जो सिगरेट बनाने का कारखाना है, बीड़ी बनाने का कारखाना है, इसका मुख्य रूप से उसमें भी तंबाकू का यूज होता है, क्योंकि उन तंबाकू वहाँ तेंदू के पत्ते के माध्यम से, बड़े बड़े तेंदू के पत्ते होते हैं जो बिहार में झारखंड से प्राप्त होते हैं। उन झारखंड से तेंदू के पत्ते को लाकर, उन तेंदू के पत्ते को लाकर हम बीड़ी बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं। इनसे एक उद्योग विकसित हो गया है। तो मुंगेर में आपको मीर कासिम के समय से ही वहाँ बंदूक बनाने की कारखाना विकसित हुआ। यहाँ मुंगेर में देखिएगा कि अभी कारखाना सिगरेट का है, बीड़ी बनाने की कारखाना है, विकसित किया गया है।
तो तंबाकू जो है मुंगेर में, गया में, पटना में यहाँ पे तंबाकू उद्योग पाया जाता है। यहाँ पे मुंगेर में, गया में, पटना में तंबाकू उद्योग पाया जाता है। तेंदू के पत्ते जो झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं और इन तेंदू के पत्तों के माध्यम से हम बीड़ी, सिगरेट और अन्य आपको धूम्रपान करने वाली चीज़ों को विकसित करते हैं और इनसे हमारा एक उद्योग भी विकसित हो गया है। अब आता है चावल उद्योग। चावल उद्योग भी है, मिल को चावल उद्योग कहते हैं, कहीं भी टेक्नोलॉजी लगाया जाता है तो उसको उद्योग ही कहते हैं। अब देखिए धान एक प्रमुख फसल है, बिहार का धान एक प्रमुख फसल है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग धान की खेती करना जानते हैं, गेहूं की खेती करना जानते हैं, धान खेती खूब उपजाते हैं, इसीलिए धान एक प्रमुख है। धान को जब कूटेंगे तो वहाँ से एक चीज़ निकलेगा जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, इसीलिए धान एक फसल है और उससे निकलने वाली जो फली है वह चावल बोला जाता है। चावल को प्राप्त करने के लिए धान को कूटना जरूरी होता है। धान एक प्रमुख फसल है। चावल में चावल उद्योग अगर पाइएगा तो सबसे ज़्यादा भोजपुर में चावल उद्योग है, रोहतास में है और पूर्वी चंपारण में है। सबसे ज़्यादा चावल उद्योग कहाँ पर है तो भोजपुर में है। भोजपुर में देखिएगा अभी एलईडी बल्ब, उजाला योजना के तहत एलईडी 10 रुपया में बल्ब की शुरुआत बिहार के उसी ज़िले से शुरुआत किया गया है। भोजपुर में चावल उद्योग है, रोहतास में चावल उद्योग है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, यह हमारा मुख्य है। अब आता है गेहूँ। गेहूँ क्या है, ये भी एक प्रकार का उद्योग है। गेहूं से हमें कई प्रकार की चीज़ें मिलती है, जैसे आपको मैदा सुने होंगे, सूजी सुने होंगे, एक दलिया आ रही है वो भी गेहूं से बनाया जाता है, दूध में खाया जाता है। तो इस प्रकार इससे कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से गेहूं का डिमांड बढ़ गया है। गेहूं के बनने से वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न हुआ है, उसको उद्योग लगाया गया है और गेहूं के माध्यम से हमें आटा मिलता है, मैदा मिलता है, सूजी मिलता है। इसका गेहूं के उद्योग देखिएगा तो पटना में ज़्यादा है, गया में है, सबसे अधिक पटना में और गया में, दोनों जगह आप लोगों को क्या मिलेगा, गेहूँ के उद्योग मिलेंगे। इस तरह गेहूं के उद्योग पटना और गया में मिले। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोगों को खनिज आधारित उद्योग और आपको उसके बाद पढ़ेंगे राजमार्ग। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।